हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। हम भी बहुत अच्छे हैं भगवान की कृपा से। तो आज है बहुत इम्पॉर्टेंट डे, स्पेशल डे। आज है एकादशी। तो अभी सुबह मंगल आरती हो चुकी है, हमारा चैंटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो मेरा मंगल आरती चैंटिंग सब कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा गीता स्टडी करूँ। तो चलिए साथ में स्टडी करते हैं गीता। और कुछ आज जो एकादशी है उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंदे हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सहगण रघुनाथां च सदा प्रतीतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदासं जनललिता श्रीविशाखां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गुप्ताकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुवेश कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे राधर शिवाशरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत गीता की। ओके, तो ये श्लोका कुछ इस प्रकार है। यान्ति देवव्रता देवं वृत्तं यान्ति वृता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्यानि ममा। तात्पर्य कुछ इस प्रकार है। Those who worship the demigod will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors goes to the ancestors. Those who worship ghosts and spirit will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. That means those who worship the demigods, मतलब जो लोग डेमीगॉड का पूजा करते हैं, मतलब देवी और देवता की पूजा करते हैं, वो डेफिनेटली देवी देवता के लोक में जाते हैं। ठीक है। दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स, दोज जो भी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वो पूर्वज के लोक में जाते हैं। एंड दोज हु वर्शिप द गोस्ट एंड स्पिरिट, एंड जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के लोक में जाते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, और जो डेमीगॉड की पूजा करते हैं वो डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के लोक में जाते हैं। तो इसका देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डेमीगॉड्स एंड गॉड। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि डेमीगॉड की पूजा करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, और गॉड की पूजा करेंगे तो क्या फल मिलेगा, और गॉड कौन है और डेमीगॉड कौन है। फॉर एग्जाम्पल डेमीगॉड वो है जो सपोज हमारे जो पीएम है और हमारे बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो जो पीएम है उनके हिसाब से मिनिस्टर अपना काम करते हैं। मिनिस्टर अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। वो उनके पास पावर ज़रूर है, लेकिन वो पावर उनको कौन दिया है, पीएम दिया है। ठीक है। सपोज तो भगवान भी उसी तरह है। भगवान जो है वो पीएम है, और जितने मिनिस्टर हैं ना वो डेमीगॉड्स है। इस डेमीगॉड्स दे हैव देयर ओन ड्यूटीज, जस्ट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर। In demigod you can see finance minister like Lakshmi Devi, she is a finance minister. एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है। और इसी तरह आप हर किसी को देखोगे ना, हर डेमीगॉड को देखोगे, उनका अपना अपना ड्यूटी है, और ये ड्यूटी उनको कौन देता है, ये उनको ड्यूटी कृष्णा देता है, भगवान देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम डेमीगॉड की पूजा करते हैं तो हम डेमीगॉड के पास जाएंगे, लेकिन डेमीगॉड हमें मुक्ति नहीं प्रदान करेंगे। डेमीगॉड हमको वापस इसी लोक में भेज देंगे। ये जो मृत्यु लोक है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमको वापस भेज देंगे। वहाँ भेजने के बाद फिर हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम बंधे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें भगवान
अपने पास बुला लेंगे। भगवान का एक अपना अपना धाम है जिसको हम कहते हैं गोलक वृंदावन धाम। भगवान वहाँ हमें आश्रय देंगे, वहाँ हमको जगह देंगे और वहाँ हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा और वहाँ से वापस हमको कभी भी इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा। और ये जो दुख है, जन्म मृत्यु माया, इतना टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, जॉब का टेंशन, करियर का टेंशन, फैमिली की टेंशन, ये सब से आप टोटली मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान बोले हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे शरणागत हो जाओ, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मुक्ति दूंगा और अपने पास बुला लेके जाऊंगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि गॉड और डेमी गॉड में क्या फ़र्क है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि तुम प्लीज़ इस पर एक वीडियो डालो कि मुझे जानना है गॉड और डेमी गॉड में क्या फ़र्क होता है। और लोग मतलब उसके मन में ये है कि देवी देवता भगवान सब बराबर हैं, तो देवी देवता जो है वो भी भगवान है और कृष्ण भी भगवान है। तो मैंने बोला था कि डेफिनेटली मैं ये वीडियो डालूँगी जिससे तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल तो क्या मतलब स्टोरी एक बताना चाहूँगी जिससे शायद क्या डेफिनेटली ये क्लियर हो जाना चाहिए कि गॉड और डेमी गॉड में क्या फ़र्क होता है। तो एक जब रावण ने शिव जी से ये विश मांगी थी कि मुझे राज्य प्रदान कीजिए, धन दीजिए, तो शिव जी ने उसने क्या किया था कि अपना 10 शिव जी ने कहा था कि इसके बदले मुझे 10 सिर को काट के मुझे ऑफर करो तो मैं तुम्हें ये वरदान जरूर दूंगा। तो उसने बहुत तप किया था। तप करने के बाद उसने 10 सिर काट के ओम नमः शिवाय कह के शिव जी को ऑफ़र किया था। तो शिव जी को ऑफ़र करने के बाद शिव जी तो खुश हो गए और उन्होंने वरदान में उसको जो चाहिए था रावण को वो शिव जी ने उसे दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन सेम चीज़ विभीषण को भगवान विभीषण ने सिर्फ सर झुकाया और भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया, धन संपत्ति सब कुछ दे दिया। उसने सिर्फ सर झुकाया था, ठीक है। तो जब युद्ध हो रहा था राम में और रावण में, जब युद्ध हो रहा था तो शिव जी और पार्वती जी दोनों गए थे युद्ध को देखने के लिए। जब युद्ध को देख रहे थे तो रावण जो है वो शिव जी को बुला रहा था कि प्रभु मुझे बचाइए। तो पार्वती जी बोलती हैं कि प्रभु आपका भक्त आपको पुकार रहा है। तो शिव जी कहते हैं मरने दो उसे। तो पार्वती जी कहती है कि क्यों, आपने इतने दिन से उसको बचा के क्यों रखा था। तो शिव जी कहते हैं कि इतने दिन से उसको कोई मतलब असली मारने वाला अभी तक आया नहीं था, आज उसको असली मारने वाला आया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भगवान से बढ़कर नहीं हूँ, भगवान जो करेंगे वही होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तो देखिए तो अभी ये समझ में आ गया होगा आपको कि देवी देवता जो है ना वो आप उनसे कुछ मांगोगे ना वो आपको डेफिनेटली देंगे ज़रूर, लेकिन वही है कि उनके पास ना ये ज्ञान नहीं होता है कि किसको क्या देना चाहिए और कब देना चाहिए, और वो कभी भी बुद्धि प्रदान आपको नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप यही सेम चीज़ अगर ये आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की पूजा करो, तो भगवान आपको ज्ञान के साथ साथ आपकी विश पूरा करेंगे, ठीक है। और जब आपकी ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, भगवान तभी आपको वो चीज़ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का पूजा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देवी देवता मैं ये नहीं कह रही आप उनकी पूजा मत कीजिए, आप उनका श्रद्धा कीजिए, उनसे आप ये प्रे कीजिए कि मुझे कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो अगर आप कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम उनसे मांगोगे ना तो आपकी जो विशेष है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हो ही जाएगी। देखिए, क्योंकि जो जगन्नाथ जी है वो स्वयं कृष्ण है और जगन्नाथ की जो वाइफ है वो कौन है, लक्ष्मी देवी है। तो कोई भी स्त्री अपने हस्बैंड को छोड़ के रह सकती है क्या, नहीं रह सकती है। तो अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे, जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे,
तो लक्ष्मी देवी तो खुद ही आएंगी ना उनके साथ चल चल के आपके पास। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे ना, आपके साथ साथ सब कोई आ जाएगा। जहाँ भगवान होते हैं ना, वहीं दास होते हैं उनके। तो ये डेमीगॉड क्या है? भगवान के दास है। तो आप अगर भगवान की पूजा करोगे ना, ये लोग आपके पास खुद आएंगे। ये 110% श्योर है कि ये लोग आपके पास खुद आएंगे, प्लस आपको मुक्ति भी मिलेगी इस मृत्यु लोक से। तो जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी भगवान दिए हैं, तो हम डायरेक्ट गाछ में क्यों ना पानी दें? हर पत्ते में देने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट गाछ में ही पानी देंगे ना, तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा ऑटोमेटिकली। हम अगर पत्ते में, एक एक पत्ते में आप पानी दे पाओगे क्या? पॉसिबल है? एक एक पत्ते में आप पानी नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए आप डायरेक्ट गाछ में पानी दीजिए, आपको टोटल सब कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए डेमीगॉड का पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप भगवान की पूजा करें। ओके, तो आज है एकादशी। तो चलिए एकादशी के ऊपर भी थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। ये एकादशी क्या है, इसे क्यों करनी चाहिए, और आज कौन सी एकादशी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी का स्टोरी कुछ इस तरह है कि सरस्वती नदी के नर्मया तट पर, सरस्वती नदी के वर्णिया तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगरी है, ठीक है, जहाँ पे धृति नामक एक राजा था जो राज करता था। उसमें एक वैश्य था जो कि बहुत धनवान था और बहुत अच्छा प्योर भक्त था भगवान का, जो भगवान विष्णु का उपासना करता था। और उनका 5 बेटा था, 5 पुत्र था। और जो सबसे छोटा पुत्र था वो बहुत 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 बदमाश था। वो बहुत ही, कहते हैं ना कि दुष्ट था, जो अपने पिता का पैसा का बर्बाद करता था, पिता के पैसे से जुए खेलता था और बहुत गलत काम करता था। तो एक दिन उनके पिता जो है वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो दर दर भटकने लगे, रास्ते रास्ते में भटकने लगे और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने गलती की है, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। और वो भटकते भटकते इसी तरह वो महर्षि कौंडिन्य के पास पहुंचा। और कौंडिन्य के पास, उनके पास, ऋषि मुनि के पास पहुंच के हाथ जोड़ के उन्होंने उनसे ये पूछा कि प्रभु, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, ऋषि मुनि मुझे आप प्लीज़ एक रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या व्रत करूं, ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन सब से मुक्ति मिले और मैं भगवान को पा सकूं। तो फिर ऋषि मुनि ने बोला कि वैशाख महीने में एक एकादशी आती है जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का आप पालन करो, इससे आपको मोक्ष और भगवान की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये एकादशी का पालन करूँगा। मोहिनी एकादशी एक ऐसा एकादशी व्रत है जिसे आप करने से, हरे कृष्णा एवरीवन, आप लोग सब बहुत कंफ्यूज हो गए मेरे को ऐसे देख के, दूसरे ड्रेस में देख के। तो एक्चुअली बात क्या है कि मैंने जो पहले वीडियो शूट किया था, उसका जो लास्ट पार्ट था उसका थोड़ा सा वीडियो डिलीट हो गया। तो मेरे को वापस इवनिंग को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा, जिस वजह से मेरा पोस्ट करने में बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे मोहिनी एकादशी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मोहिनी एकादशी के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया था, सिर्फ लास्ट का थोड़ा सा बाकी था। तो इसी तरह मतलब उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत पालन करके अपने सारे पाप कर्म को नष्ट कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक एकादशी में कितना पावर है। वो मतलब समुद्र जितना, एक बड़ा पर्वत जितना पाप कर्म को ये एकादशी करने से काट देता है, नष्ट कर देता है। और इसी तरह वो अपने सारे पाप कर्म को नष्ट करके इस एकादशी का पालन करने के बाद, और वो गरुड़ के द्वारा श्री हरि के पास वो पहुंच गए थे। गोलोक वृंदावन वो चले गए थे और उनकी मुक्ति हो गई थी और भगवान ने उनको अपने चरण में स्वीकार कर लिया था। तो देखिए उनके मतलब इतने पाप कर्म थे कि हम
अनुमान भी नहीं कर सकते कि उनके कितने पाप कर्म थे, लेकिन वो एकमात्र एकादशी व्रत पालन करके उनका सारा पाप खत्म हो गया। तो हम क्या है, तो क्यों नहीं हम एकादशी पालन करके सारे पाप कर्म को नष्ट करें। जाने अनजाने में हम लोगों ने जो भी पाप कर्म किया है, तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी। लास्ट एकादशी में भी मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज़ 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 एकादशी व्रत का पालन कीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम ह्यूमन बीइंग के लिए। और जब आप एकमात्र एकादशी पालन से आप अगर श्री हरि को पा सकते हैं, तो हम क्यों ना करें इस एकादशी का पालन। अगर आप इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान आपको डेफिनेटली आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत 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 दयालु है। तो इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट वीडियो में भी, और मैं वापस से बोल रही हूँ कि कल द्वादशी है, और कल के दिन अन्न का दान जरूर 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 से करें। और अन्न दान करने का भी जगह होना चाहिए, ठीक है। अन्न दान भी कहाँ आप करोगे, वो भी सही जगह पे अन्न दान कीजिए, कहीं पे अन्न दान मत कीजिए। ऐसी जगह पे अन्न दान कीजिए जहाँ पे उस अन्न का भोग लगे, भगवान को भोग लगे। कहीं भी अन्न दान मत कीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात, अभी लॉकडाउन है और अभी कोविड के टाइम में ये भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। जो लोग मोएगांव में हैं वो लोग हमारे इस्कॉन मंदिर में दान कर सकते हैं। वो लोग सामान खरीद के लाके बाहर से रख सकते हैं, और प्रभु को फ़ोन करके या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप कि मुझे करना है अन्नदान। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे से कांटेक्ट में है, वो मुझे भी बोल सकते हैं कि कैसे अन्नदान करना है। और एक और बात, अगर किसी को गीता चाहिए, भगवत गीता चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गीता दे सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर किसी को चाहिए तो आप लोग ज़रूर से बोलिए। मेरे पास है गीता, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को ये गीता दे दूँगी। हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी तो होना ही है, वो होगा ही, लेकिन इंग्लिश भी देखना पड़ेगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो मोएगांव में है और जो मेरे से कांटेक्ट में है। और जो नहीं है वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ इसमें शायद नहीं ऐड करूँगी। मुझे भी नहीं पता कि मैं आगे इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। हाँ, लेकिन आज भोग में क्या बना था वो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मम्मी ने क्या बनाया था। आज मैंने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं किया है, किचन में आज गई नहीं हूँ, सब कुछ मम्मी ने ही किया है। तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि आज क्या बना था प्रसादम में। और बस आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। और वापस अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगी। और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एकादशी का जो महिमा है वो सबके तक पहुँचे। बाय बाय, हरि बोल।